मैं अभी नारायण की उस जगह के ऊपर पहुंच चुका हूं जहां कुछ दिन पहले स्लाइडिंग आई थी और ये रोड पूरा बंद हो चुका था पूरे 2 दिनों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सड़क बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर मलबे की बात करूं तो ये देखें कितना ज्यादा मलबा आया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौसम क्लियर हो चुका है। नारायण से बटाकुंडी के लिए निकल चुका हूँ अपनी सीढ़ी 70 के ऊपर। अभी आज मैं आपको रस्तों के हालात दिखाऊंगा जी। नारायण से बटाकुंडी जाकर होटलों के रेट्स के बारे में बताऊंगा और आपको प्रॉपर आज इंजॉय करवाऊंगा। ये पॉइंट मुझे दिली तौर पर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका ब्रिज थोड़ा सा खतरनाक है। अगर इसके ब्रिज का काम हो जाए तो ये बेहतरीन पॉइंट है। क्या कुछ चार्ज कर रहे हैं आजकल? 1 घंटा वहाँ पे स्टे होते हैं, वापस यहाँ छोड़ देते हैं। आने जाने का 45 रुपये। बटाकुंडी में खाने का क्या कुछ हिसाब किताब है आज आपको ये भी बताऊंगा। बटाकुंडी के बेहतरीन होटल्स कौन से हैं और आपको सस्ते होटल कैसे मिल सकते हैं, इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे। तो आप भी प्लान बना रहे हैं जी नारायण बटाकुंडी की तरफ आने का, तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक दफ़ा फिर से नारायण से आपका वेलकम करता हूं। नारायण से तकरीबन 10 मिनट आगे बाज़ार से एक खूबसूरत से पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं और आज का व्लॉग यहां से स्टार्ट करता हूं। तो बाकी बातें होंगी जी बाइक के ऊपर। मैं अपनी रंगीली के ऊपर बैठ चुका हूँ और अपनी रंगीली को नारायण से बटाकुंडी की तरफ लेके जाने लगा हूँ। तो लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? एक नए व्लॉग में आपका वेलकम करता हूँ जी। माशाल्लाह से आज का वेदर बड़ा ही प्यारा हुआ है जी नारायण का। और आज का जो व्यू है, आज का जो व्यू आपको देखने को मिल रहा है जी, कमाल का व्यू देखने को मिल रहा है। देखें जी लेफ़्ट साइड पे आपको बहुत खूबसूरत और हसीन सा नज़ारा देखने को मिल रहा है जी। दरिया है, कारपेटेड रोड है, खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है और ऊपर से वीकेंड का एंड है, मतलब एंड ही हो चुका है, कल से वर्किंग डेज़ हैं। बाकी माशाल्लाह से बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी डेली लाइफ देख रहे हैं जी। मैं आपको बाइक पे नारायण का गान की सैर करवाते रहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको मैं नए पॉइंट भी और दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे नारायण की हिडन खूबसूरती तो मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ, लेकिन उसके अलावा हम जाएंगे नारायण से बाहर, यानी पाकिस्तान के खूबसूरत मुकामात आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी पहुँचा हूँ जी धुमधुमे के मुकाम पर। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत पॉइंट है, लेकिन इस ब्रिज की सेफ्टी नहीं है, इर्द गिर्द सेफ्टी नहीं है। बाकी बहुत खूबसूरत पॉइंट, अगर कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग स्पॉट बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर आप इजीली कैंपिंग कर सकते हैं। वो सामने देखें, वो सामने ये कैंपिंग स्पॉट है, ये देखें जी। अभी तो मैं दुमदुमे के मुकाम से ही गुजर रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक अनाउंसमेंट करनी थी कि 10 अगस्त को मैं खुद एक टूर लेकर आ रहा हूँ जी। इस्लामाबाद से नारायण की तरफ टूर लेकर आ रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें रह चुकी हैं। हाईएस्ट होगी हमारे पास 5 सीटें कंफर्म हो चुकी हैं और 15,000 नहीं बल्कि मैंने कट कर दिया है 14,500 रुपये में ये मैं टूर लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं एक झील दिखाऊंगा, एक मेडो होगा और बाबू सर टॉप तक आपको लेकर जाऊंगा। तो हमारे ग्रुप का नाम है जी ड्रीम डिस्कवरी। ये जो आपको ऊपर नंबर शो है, इस नंबर पर अगर आपने बुकिंग करवानी है तो करवा लें जी। 14,500 रुपये में आपको लेकर जा रहे हैं जी। इस्लामाबाद से उठाएंगे, आपको बाबू सर टॉप तक लेकर जाएंगे और साथ में रास्ते में इंशाल्लाह रुकेंगे भी और वो आपको पॉइंट दिखाऊंगा। मैं लोकल हूँ, मुझे वो पॉइंट्स पता हैं जो हर किसी को नहीं पता होते, तो वो पॉइंट्स भी दिखाऊंगा। तो बाकी ये नंबर है, रब्ता कर लें जी। हमारी टीम का मेन बंदा है जी, आपको सारी चीज़ें समझा देगा। तो कौन कौन आ रहा है जी, कमेंट में भी आपने लाजमी से बताना है। बाकी ये देखें जी सोहज से अभी हम गुजरने वाले हैं, लेकिन बड़े खूबसूरत पॉइंट है ये। जब नारायण आते हैं, नारायण से आगे ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला पॉइंट। वो सामने देखें जी, दोबारा से उस पॉइंट के ऊपर पहुंच आया हूँ। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आया था जब 2 दिन यहाँ पर रास्ता बंद था, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक बहाल हो चुकी है, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। ये बहुत बड़ी स्लाइडिंग आई थी, ऊपर से इतना पता नहीं लगता कि स्लाइडिंग मतलब इतनी ज़्यादा ऊपर से आई होगी, लेकिन जो मलबा ये लेकर आई है मैं आपको क्या ही बताऊँ। पूरे 2-3 दिन यहाँ पर मुझे हैवी मशीनरी लगी रही है, नहीं ना करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक बहाल हो चुकी है और अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रुकने की कोशिश करूँगा, आपको यहाँ पर रोक कर आपको अच्छे व्यूज़ एंजॉय करवा देता हूँ। तो अभी अपना बाइक यहाँ पर पार्क करते हैं किसी जगह और रुक कर आपको व्यूज़ दिखाता हूँ, इस जगह के प्रॉपर व्यूज़। तो ये देखें जी, ये गरीबों वाले ड्रोन शॉट हैं, अपने मोबाइल से ले रहा हूँ। मेरे पास ड्रोन नहीं है, लेकिन आपको ड्रोन जैसे शॉट्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये देखें, ये स्लाइडिंग थी, इस स्लाइडिंग का मैं कह रहा था, बहुत बड़ा ये तोदा गिरा था जी। और ये गाड़ियाँ जा रही हैं जी माशाल्लाह से, अभी तक तो कोई इशू नहीं है जी, बिल्कुल ईजी है।
सोनी आबशार तक मैं पहुंचने वाला हूं जी, बल्कि पहुंच ही चुका हूं जी सोनी आबशार। लेकिन यहां पर हल्की सी ट्रैफिक मुझे देखने को मिली है क्योंकि व्यूज़ यहां से ज़बरदस्त हैं आबशार के। जब आप भी आएँ तो ये आबशार मतलब साल के जितना भी टाइम होता है नारान ओपन होता है ये बहती रहती है, और दिसंबर में तो ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है। अभी आपको कैमरा उठाकर दिखाता हूँ, ये देखें, भी जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये है जी सोनी आबशार। माशाल्लाह बेहतरीन व्यूज़ है इसका। कौन कौन यहाँ पर रुका है जी? जो नारान आया है, नारान से भी घर वापस हो गया, तो कमेंट में बताना, मैं आपको लाजमी से रिप्लाई करूँगा और आपका कमेंट लाजमी से देखने की कोशिश करूँगा। और ये देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए हैं क्योंकि व्यूज़ ही ज़बरदस्त है ना, तो बंदा रुक ही जाता है। तो अपना कैमरा दोबारा हेलमेट के पास लगाते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नीचे देखें जी, पत्थर बहुत ज़्यादा हैं और मेरे पास है सीढ़ी 70, ना कोई 125 है ना 150 है। बस गुजारा करें जी, सीढ़ी 70 है इसके ऊपर, और ये पंचर होने का ख़तरा बहुत होता है सीढ़ी 70 के ऊपर। तो इंशाल्लाह तो वक्त आएगा जी, इंशाल्लाह लेंगे भी, 125 भी होगा, 150 भी आएगा। अगर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ जी नसीब में तो इंशाल्लाह ले लेंगे। बाकी इस पर भी माशाल्लाह अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। ये तो अपनी रंगीली है, रंगीली से कम नहीं है क्योंकि इसने आज तक मुझे कहीं पर भी नहीं छोड़े। बाकी आप ये भी पूछते रहते हैं कि अपने होटल का भी बताओ जी, आपको होटल कहाँ पर है? तो हिल टॉप होटल एंड रेस्टोरेंट, ये मेरा होटल है, कगान से 10 मिनट पहले आ जाता है। ये नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करो, आपको क्लियर पता चल जाएगा, बंदा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कहाँ पर है, क्या रेट चल रहा है आजकल। तो ये नंबर है, इस नंबर पर रब्ता कर लेना। बाकी मैं बटाकुंडी बस पहुँचने ही वाला हूँ जी, नीचे वाली बटाकुंडी में पहुँच चुका हूँ। एक है, दो बटाकुंडी हैं, आपने शायद आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहे ये लड़का। दो बटाकुंडी हैं, ऊपर वाली बटाकुंडी है जहाँ से लालाजार का रास्ता जाता है और यहाँ से भी जाता है। ये सामने जो आपको होटल नज़र आ रहा है ना वाइट कलर का, भी मैं हैंडल हाथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वो जो आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का होटल, यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता जाता है। लेकिन मैं आपको अभी आगे कगान सॉरी बटाकुंडी जाकर भी और जीप वाले से भी पूछूंगा, पूछने की कोशिश करूँगा कि रेंट क्या चल रहा है, इस हवाले से मुकम्मल उससे भी गाइड लूँगा और आपको बताऊँगा। बाकी व्यूज़ देखो, व्यूज़ कितने ज़बरदस्त व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं हमें, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। यहाँ के लोगों ने यहाँ पर आलू और मटर की काश्त की हुई है आजकल, और वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ज़्यादातर गढ़ी हबीबुल्लाह के लोग हैं। बाकी जब आप नारायण से आगे आते हैं तो ये एक तल्ली बटाकुंडी एक जगह का नाम है, वहाँ से आगे ये जीपों का स्टैंड है, यहाँ पर ये भाई भी हैं और जहाँ पर आपको आसानी के साथ जीप मिल जाएगी लालाजार के लिए। अभी पूछते हैं कि क्या कुछ रेंट है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। क्या कुछ चार्ज कर रहे हैं आजकल? 45 रुपये किराया भाईजान लालाजार। यहाँ से जाएंगे और स्टे कितना टाइम एक होगा? घंटा वहाँ पे स्टे होते हैं, वापस यहाँ छोड़ देते हैं। आने जाने का 45 रुपये। 4500 रुपये टोटल है। यहाँ से आपको लेकर जाएंगे, 1 घंटा स्टे होगा और फिर वापस उतारेंगे। बाकी रोड कैसे ऊपर? रोड भी इतना ख़राब नहीं है, अच्छा रास्ता है। जब बारिश होती है थोड़ा इशू होता बारिश है। होती है तो बारिश में इशू होता है। अच्छा, मतलब और क्लियर है, जगह खूबसूरत है। तो बाकी जो भी आना चाहते हो आप अपना नंबर भी बोल दें। 0340 24 59 927। निशान अहमद मौलाना। निशान भाई यहाँ पर मिलेंगे आपको, अगर आप इनको लेकर जाना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर होंगे। ये इनका नंबर है, तो निशान भाई के आप साथ जाएं। बाकी अभी हम भी निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे जी ज़ीशान भाई, अभी ज़ीशान भाई से मिलकर आ चुके हैं आगे। और ये देखें जी आगे बोर्ड लगा हुआ है जी बटाकुंडी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बटाकुंडी में एंटर हो चुका हूँ। ज़ीशान भाई बड़े अच्छे नाइस पर्सन हैं। जैसे ही हम आए खुश अखलाक, उन्होंने एकदम से बताया कि ये कोई चीप का रेंट है और मैंने उनका नंबर भी लगा दिया था। जब आप आएँ तो ज़ीशान भाई से लाजमी से रब्ता कर लिया करें, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये आपको बिल्कुल मुनासिब अच्छे अखलाक और मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के लोकल हैं। हर कोई आपको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करेगा। बाकी माशाल्लाह से ये है जी शहर का शहर बटाकुंडी शहर। वैसे तो इससे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं जी, क्योंकि बड़े खूबसूरत है। अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आपको मतलब सुकून की रिहाइश चाहिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आ जाएँ बटाकुंडी में रिहाइश आप लें। लेकिन बटाकुंडी के बजट की बात करूँ
जो रूम आपको नारायण में 4 का मिलेगा वो बट्टाकुंडी में 5 का मिलेगा। इतना डिफरेंट है, मतलब इतना डिफरेंस है, इससे ज़्यादा नहीं है, इतना ही होगा। बाकी ये है जी बट्टाकुंडी का ब्रिज, इसको क्रॉस करते हैं और अभी हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे जी बाज़ार में। तो देख लीजिए बाटाकुंडी बाज़ार की भी ताज़ा तरीन हालत आपके सामने है, रश न होने के बराबर है। बिल्कुल मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है कि नवंबर में हम आ चुके हैं या दिसंबर में आ चुके हैं। रश की ज़ात बिल्कुल भी नहीं है, न लेफ़्ट साइड न राइट साइड। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ की तरफ ट्रैवल करते हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। वैसे तो सैलाब का मतलब चल रहा है, लोगों के जहन में चल रहा है कि आजकल सैलाब आएंगे, ना जाएं, मतलब ना जाना बेहतर होगा, क्योंकि सेफ़ रहें घर पे अभी, क्योंकि उस साइड पर आए हुए हैं। लेकिन आपको मैं दिल्ली दिखाता हूँ और मैं आपको बुला नहीं रहा। हालात देखें, अगर 5-6 दिन तक मौसम बिल्कुल क्लियर होता है, साफ़ रहता है, कोई इशू नहीं है, फिर ईज़ी होकर आ जाएँ। अगर बारिशें हर दूसरे दिन होती हैं तो फिर मैं आपको मतलब नहीं कर रहा जी, फ़ोर्स नहीं कर रहा कि आप आएँ ही आएँ। तो देखें ये बट्टाकुंडी के लाते हैं 4500 से 5000 का आपको रूम यहाँ पर मिल जाएगा। नारायण में आपको 3500, 4000, 4500 और 5000 के दरमियान अच्छे वाला रूम मिल जाता है। बाकी फ़्यूल अभी आज अगर बात करूँ आज के फ़्यूल की, तो तकरीबन 2 लीटर अभी तक तो लग चुका है। वैसे तो 1000 रुपये का मैंने नारायण से डलवाया था। और ये देखें, ये हैं जी बट्टाकुंडी के खूबसूरत खूबसूरत होटल। इनकी डिज़ाइनिंग बड़ी ज़बरदस्त की हुई है। मुझे बस बट्टाकुंडी इसलिए बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बाज़ार क्लोज़ है अभी, शायद पता नहीं क्यों, किस वजह से क्लोज़ है, लेकिन बट्टाकुंडी मुझे बहुत प्यारा लगता है इसी वजह से, क्योंकि होटल की जो डिज़ाइनिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और ये टोटल पहाड़ आपको नज़र आते हैं जब आप आते हैं। जब नारायण खुलता है तो उस सीज़न में आप आते हैं तो तब तो ये और भी प्यारे लगते हैं पहाड़, क्योंकि बर्फ़ होती है, इर्द गिर्द बड़ी बर्फ़ होती है। तो अभी तक कौन देख रहे जी मुझे, और अभी मैंने रोटी भी खाने जाना है जी। तो वहाँ पर भी देखेंगे कि एक बंदे की रोटी का कितना पैसा ले रहे हैं यहाँ पर बट्टाकुंडी में महंगाई है या नहीं है। तो अभी नीचे भी जाते हैं पैदल। अभी मैंने अपना बाइक यहाँ पर खड़ा कर दी है, तो पैदल ही जाऊँगा नीचे। तो आज का मेरा स्टेप बट्टाकुंडी होगा। इंशाल्लाह कल मैं लालाज़ार यहाँ से जाने की पूरी कोशिश करूँगा और पैदल ही जाऊँगा जी। जीप पर अभी मुझसे सफ़र नहीं हुआ जा रहा, एक तो बजट की बात नहीं है भाई। इंशाल्लाह पैदल जाऊँगा और आपको रास्ता भी दिखाऊँगा, शॉर्ट रास्ते से जाऊँगा इंशाल्लाह कल। तो कौन कौन वेट करेगा जी लालाज़ार का। तो अभी एक होटल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है कि एक आप ले आओ मटर और साथ में कीमा मिक्स करके एक प्लेट। उन्होंने बोला है कि हम देंगे आपको 350 रुपये की एक प्लेट। और रोटी की बात करूँ तो रोटी मिल रही है यहाँ पर 30 से 35 रुपये की, मतलब 35 रुपीज़ की रोटी और 350 इतनी की एक प्लेट मिल जाती है। तो अभी आप खुद ही समझदार हो कि एक बंदे का खाना कितने तक बनेगा। तो बाकी आज के व्लॉग में यही कुछ, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। बड़ा थक चुका हूँ ड्राइव कर के डेली। एक तो ड्राइव सिटी 70 पे बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो आज के व्लॉग को यहीं पर स्टॉप लगाते हैं। किस किस को आज का व्लॉग पसंद आया, इंशाल्लाह कल जाएंगे लालाज़ार, आपको लालाज़ार का व्लॉग देखने को मिलेगा। तो ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया।